एक लड़का जिसे स्कूल में ना कोई जीनियस नहीं मानता था, एक लड़का जो बचपन में इतना कमजोर था कि उसके दोस्त भी उसे चिढ़ाते थे, एक लड़का जिसे अपनी माँ का प्यार लंबे टाइम तक भी नहीं मिला, लेकिन वही लड़का आगे चलकर ऐसा इंसान बना जिसने दुनिया का सोचने का तरीका ही बदल दिया। और उस लड़के का नाम है आइजैक न्यूटन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीमा शर्मा और आप सब देख रहे हैं इट्स रीमा इंस्पायर्स। दोस्तों, क्या न्यूटन हमेशा से जीनियस थे? क्या उनकी जिंदगी भी सफलता की कहानी थी? तो दोस्तों, ये कहानी है स्ट्रगल की, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साल 1642 इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में उनका जन्म हुआ और नाम रखा गया आइजैक न्यूटन। बर्थ के टाइम पे ना न्यूटन इतने कमजोर थे कि लोगों को लगता था कि वो शायद थोड़े टाइम तक ही जीवित रह सकते हैं, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब न्यूटन सिर्फ और सिर्फ 3 साल के थे, उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और उनको अपने नाना नानी के पास ही छोड़ दिया। एक छोटा सा बच्चा जिसे उस उम्र में माँ का प्यार चाहिए था, अब वो अकेला पड़ गया। दोस्तों, शायद यही अकेला पन्ना उनकी ताकत बन गया। न्यूटन ना पढ़ाई में शुरू से टॉपर नहीं थे, उनके दोस्त भी ना उनका मजाक उड़ाते थे और एक दिन तो ना स्कूल में न्यूटन के दोस्तों ने उन्हें धक्का मार दिया। तब न्यूटन ने फैसला किया कि मैं उसे लड़ाई में नहीं बल्कि पढ़ाई में हराऊंगा। उन्होंने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे ना एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन गए। न्यूटन को ना चीजें खोलना और उन्हें समझना बहुत ही पसंद था। उन्होंने अपने बचपन में पानी की घड़ी बना दी थी, पवन चक्की का मॉडल बना दिया था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे ना, तब न्यूटन तो सोच रहे होते थे। सन 1661 यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, और यहाँ उनकी मुलाकात हुई गणित और विज्ञान की नई दुनिया से। वे घंटों घंटों किताबें पढ़ा करते थे और जानते हो उनकी सबसे बड़ी आदत क्या थी? हर चीज पर सवाल करना। अब सन 1665 में ना इंग्लैंड में प्लेग नाम की एक बीमारी बहुत ही फैल रही थी। अब सब कॉलेज बंद हो गए और न्यूटन को घर लौटना पड़ गया। अब जब दुनिया के लिए ये संकट था ना, तो न्यूटन ने घर पर 2 साल रहकर इसे अपॉर्चुनिटी बना लिया। कैलकुलस डेवलप कर दिया, लाइट की बात की और यहाँ तक कि ना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी दे दिया। अब एक दिन ना न्यूटन बगीचे में बैठे हुए थे और सेब ना पेड़ के नीचे गिर रहा था। अब न्यूटन के जहन में सवाल आया कि सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? और यहीं से दोस्तों स्टार्ट हुआ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट। उन्होंने समझा कि पृथ्वी ना हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अब न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, यानी कि लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। कोई भी चीज ना तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर बाहर का कोई बल ना दिया गया हो, और ये था उनका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। और उनका दूसरा लॉ कहता था कि फोर्स ऑलवेज एंड ऑलवेज कॉज एक्सलरेशन, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। अब तीसरा लॉ था एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दोस्तों, आज रॉकेट से लेकर कार तक ना ये सारे तीनों के तीनों लॉज अप्लाई होते हैं। और उस टाइम पे लोग मानते थे कि व्हाइट लाइट ना बहुत ही प्योर होती है, और न्यूटन ने ना प्रिज्म का यूज करके बता दिया कि जो व्हाइट लाइट है अलग अलग रंगों की मिलकर बनी हुई है। और उन्होंने इंद्रधनुष के 7 रंगों का कंसेप्ट बता दिया। और आज के टाइम में ना ये खोज उनकी ऑप्टिक्स की किताबों में लिखी गई है। अब सन 1687 में न्यूटन ने अपनी एक बुक लिख डाली, नाम था फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इसमें उन्होंने प्लैनेट्स के मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, मोशन के सारे नियम को एक्सप्लेन किया। अब धीरे धीरे ना पूरी दुनिया न्यूटन को पहचानने लग गई। अब सन 1705 में ना वो पहले ऐसे साइंटिस्ट बन गए जिन्हें नाइटहुड मिला, और अब उनका नाम बन गया था सर आइजैक न्यूटन। दोस्तों, जानते हो न्यूटन जी ने ना कभी शादी नहीं की और वो कई दिनों तक ना भूखे भी रह लेते थे। उन्हें अकेले काम करना बहुत ही पसंद था। नकली सिक्कों के खिलाफ भी उन्होंने अभियान चला दिया था। दोस्तों, जब हम न्यूटन जी को देखते हैं ना, तो हमें उनकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे छुपे हुए स्ट्रगल्स नहीं दिखते। माँ से दूरी, बचपन का अकेलापन, लगातार प्रयास और असफल प्रयोग, और इन
सब के बाद भी ना उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। प्लेनेटरी मोशन की स्टडी, मैकेनिक्स पर वर्क, फास्ट प्रैक्टिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आविष्कार, ग्रेविटी, वेट, क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सब उन्होंने बता दिया और यहीं से उन्हें कहा जाता था फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। दोस्तों, न्यूटन के पास ना कोई स्मार्टफोन, कोई एआई, कोई इंटरनेट नहीं था और फिर भी ना उन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एक आदत कभी नहीं छोड़ी और वो थी सवाल पूछने की आदत। तो दोस्तों, याद रखो, दुनिया को बदलने वाले लोग ना स्टार्टिंग से ही बुद्धिमान नहीं होते, बल्कि उनके अंदर किसी काम को करने का जज्बा होता है। तो दोस्तों, आज से खुद से ना शिकायत कम रखिए और जिज्ञासु ज्यादा बन जाइए। बहाने कम बनाइए और सीखने पर फोकस कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली बड़ी खोज, अगली बड़ी सफलता और अगली बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी शायद आपकी ही हो। ऑर्डिनरी पीपल आस्क क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल नेवर स्टॉप आस्किंग देम। तो दोस्तों, अगर आपको भी न्यूटन की ये कहानी थोड़ी सी भी इंस्पायरिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि न्यूटन के दिए हुए कंसेप्ट में से आपका सबसे फेवरेट कंसेप्ट कौन सा है। तो दोस्तों, मैं हूँ रीमा शर्मा, तो मिलते हैं ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।